की तपस्या विषय दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी संतृप्त होना तथा समस्त देवताओं तथा ब्राह्मण और विष्णु भगवान शिव के स्थान जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना और मेरु और मंदाचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उसे अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को चल। तब उनकी बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधवों, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया? अस्तु, इस समय मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। उन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं और तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल्य भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूँगी। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाइए। महादेव जी संतुष्टि होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कामदेव को जलाया है, उन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है। उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या यहीं बुलाऊंगी। महाभागण, आप यह जान ले कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पार्वती पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका और भाई मेननाक, पिता हिमालय और मंचाल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत गिरिराज, मेरु आदि गिरिराज की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मेनन यथार्थ निश्चय करके पहले से अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं, सुरु, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग की उस महती तपस्या के संतृप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साधव, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुह तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़े गए, परंतु इनका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी वीरता के साथ मेरु पर्वत मुझ विद्या तक की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतृप्त हो रहे थे। वहां आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवता ने मुझे संस्तुति करते एक साथ ही मुझ पर, प्रभु, जगत के संतृप्त होने का क्या कारण है? उनका यह सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। उस समय विश्व में जो दहा उत्पन्न हो गया था वह गिरिराज की तपस्या के फल है। यह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु के साथ कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती की परम उग्र ताप से संतृप्त हो हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए, बचाइए। हम इस देवताओं की यह बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती की तपस्या सारा कारण जान लिया है। तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिराज को ब्याह कर अपने साथ ले आएं। हमरो इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिव के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव को वर देने के लिए जैसे ही भी वहीं उनके आश्रम पर जाएं। इस समय हम वैसे ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महारुद्र
जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए वहीं सब लोग चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवताएं आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलंक रुद्र अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान जो महान भयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्हें कुपित हो दुर्जन काम को जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुनि इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्रीहरि ने कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनकी भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें भी दुग्ध नहीं करेंगे। तुम सब लोग बड़े चातुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ उनके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। महादेव जी शिव पुरुष सर्वेश्वर वीरणीय परमात्मा पर तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु ऐसा कहकर सब देवताओं उनके साथ पिनाक पाणी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती की आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन्हें गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम गए। पार्वती की श्रेष्ठ तप को देखकर सब लोग उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी उन तेजोमय जगदम्बा का नमस्कार किया और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवा देवी की तप की बुरी बुरी प्रसन्नता करते हुए सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभ ध्वज विराजमान थे। मुनि वहाँ पहुँचकर सब देवताओं पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं ये मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से वहाँ देखते रहे। भगवान शिव के कुपित हो या प्रसन्न नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेष शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा है। फिर वहाँ से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताएं भगवान शिव के स्थान पर चले गए। वहाँ पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्तवत्सल्य भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे। उन्होंने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट्ट पर आसन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करने के लिए मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों तथा और मुनियों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषद सूत्रों द्वारा उनका स्तुति